ये आई कि काम मैं करता था और जो लोग सहयोग नहीं करते थे वो लोग मुझे चोर कहते थे। कहा कि जिनका पेट भरा हुआ है उनको खिलाने से अच्छा है कि जिनका पेट खाली है उनको हम खिलाएं अपने प्रयास। तो क्रेडिट नॉट गोज टू किशोर तिवारी, क्रेडिट गोज टू जनता जनार्दन, या जो हमारी जनता, हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान है जी, जो आज के डेट में हमारे अन्नदाता हमारे लिए ही हमारे भगवान है। क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन अन्नदाताओं के रूप में हमने भैया हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार, कोई नहीं सोएगा भूखा, यही हमारा काम कि भैया हम हैं सेवादार, अब बहिनी हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार, भैया हम हैं सेवादार, मानवता का झंडा लेकर निकले सुबह हो शाम कि भैया हम हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने स्टेट बैंक देखा होगा, यूनियन बैंक देखा होगा, और भी कई सारे बैंक हैं हमारे इंडिया में जिसको आपने देखा होगा। एक बैंक का मेन काम होता है पैसे का लेन देन। लेकिन दोस्तों, आज के शो में हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जाएंगे जिन्होंने बनारस में एक रोटी बैंक करके चालू किया है, जिसमें वो प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, उनके पेट को भरते हैं, उनसे अच्छी अच्छी दुआएं लेते हैं। तो भैया देर किस बात की है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रोटी बैंक के संस्थापक किशोर कुमार तिवारी जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। कैसे हुआ? मैं बहुत बढ़िया हूँ, महादेव जी की कृपा से, और काशी नगरी देवों के देव महादेव माँ अन्नपूर्णा का जहाँ आशीर्वाद है, वहाँ के लोग कैसे रह सकते हैं? जबरदस्त हैं और बिंदास हैं, अब भौकाल टाइट है एकदम। और इनके जो कार्य हैं उनको देख के हमें गर्व इसलिए होता है कि जो काम हम नहीं कर पाते, हमारे दिल में आकांक्षाएं होती हैं कि हम लोग भी किसी भूखे को खिलाएं, कुछ करें, तो जो काम हम नहीं कर पाते वो इनके द्वारा हम करवा सकते हैं और ये करते भी हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम है किशोर तिवारी, मैं वाराणसी से हूँ और प्रॉपर रहने वाला मैं बिहार का हूँ। और वाराणसी में मैं लगभग आपको 12 से 13 साल से मैं यहाँ वाराणसी में हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में ही मैं कार्य कर रहा हूँ जी। अच्छा, पहले आप टीचरिंग करते थे, मतलब अभी भी पढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन एक साधारण इंसान ही थे एक प्रकार से देखा जाए। और आज आपका रोटी बैंक, हमें लगता है पूरी भारत में लोग आपको जानते हैं, कई ब्रांच भी हो चुके हैं, आप पर डे 1000 लोगों को खिला रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं, अच्छा खासा नाम हो चुका है, आप एक बेहद अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो किस तरह की दिक्कतें आई शुरू में और अब जाके, अब कैसा लग रहा है? देखिए, समाज में अवधारणा क्या हो चुका है कि अगर समाज सेवा कोई करता है तो उसका अपना उसमें कोई निजी स्वार्थ है जी, ऐसा लोग सोचते हैं। बिल्कुल लोग सोचते हैं। और देखिए, सेवा जो होती है भाव से होती है। हाँ। और भगवान भी भाव के भूखे हैं जी। तो उसी भाव से मैंने इस सेवा को शुरू किया। हाँ। तो दिक्कतें ये आई कि काम मैं करता था और जो लोग सहयोग नहीं करते थे वो लोग मुझे चोर कहते थे। नहीं, होता वो लोग मुझे बदनाम करने की साजिश रचते थे कि यह किशोर तिवारी जो काम है छोड़ दे करना। हाँ, तो ऐसा किया जाए, जी 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 जी। और काफी माने ताना प्रताड़ित करना कि तुम भिखारी हो क्या यार, खाना मांगते हो, लोगों से क्या मांग रहे हो। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, कि आज बनारस में हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, BHU जो है, तो उसकी स्थापना उन्होंने भिक्षा मांगकर ही करी है, जो कि आज एशिया में, और आज कितने बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी एक महामना हुए, आज तक हमारे पूरे भारत या पूरे विश्व में कोई महामना नहीं हुआ, तो वैसे महामना के हम विचारधाराओं पे रास्ते पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे अगर आप भिखारी भी कहते हो तो, और मुझे चोर भी कहते हो, तो मुझे इसमें शर्मिंदगी नहीं है। मैं स्वेच्छा से यह बात को स्वीकृत कर लेता हूं कि मैं एक भिखारी भी हूं और एक चोर भी हूँ, जो लोगों से रोटी चुराता हूँ और जो जिनके पास नहीं है उनकी भूख मिटाता हूँ जी। और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी सोच लोग रखते नहीं हैं। लोग अपना भी काम करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि यार ऐसा कोई ना हो कि लोग कमेंट कर दे, तो इन सब चीज़ों से ये परे हैं। अच्छा, जो रोटी बैंक है उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि आजकल जो भी लोग हैं, जैसे हम नए युवा हैं, सबका सोच यही होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कई तरह की सोच है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है। तो ये थिंकिंग कैसे आई, ये रोटी बैंक का दिमाग में आइडिया कैसे आया, शुरुआत कब हुई? शुरुआत 2017 में इसकी हुई थी। मैं बनारस में मैं ट्यूमर का पेशेंट था, इलाज कराने आया था। मैं प्रॉपर बताया कि बिहार का रहने वाला हूँ। यही VK दीक्षित सर थे, यहाँ मेरा BHU में इलाज चल रहा था। तो मैं अक्सर 80 घाट पे जाया करता था। तो मैंने देखा एक व्यक्ति जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे, कचड़े में से खा रहे थे। और शादियों में जब हम जाते थे तो लोग खाना कम खाते थे, फेंकते ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा, अभी भी फेंकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना
हम खाने को कलेक्ट कर कर और ऐसे जो नीडी लोग जो सड़क पर रहते हैं उनकी भूख मिटाई जाए। और उस रात मैंने अपने घर में अपनी मम्मी और पापा को बताया इस कहानी को। सुबह रात तक मैं सोया नहीं, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि बेटा देखो बूढ़ी हो चुकी हूँ, रोटी तो नहीं बना सकती हूँ लेकिन चावल बना सकती हूँ। तो उन्होंने पहले दिन 2017 की वो मई का महीना था और 27 तारीख का दिन था, तो उस दिन पहले दिन उन्होंने मुझे चावल और दाल बना के दिया और मैं 80 घाट पर उस जो मानसिक विकृत व्यक्ति थे उनको खिलाया। तो मैंने देखा कि जब मैं 10 लोग को खिला रहा हूँ तो संख्या धीरे धीरे ये लोगों की बढ़ रही है। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कहाँ से मैं रोज इतना खिला पाऊंगा। तो मैंने अपने फेसबुक पेज को जो किशोर कांत तिवारी नाम से था, मैंने उसे रोटी बैंक वाराणसी में तब्दील कर दिया। अच्छा। और मैंने लोगों से उस पर कहना शुरू कर दिया कि आपके घर में बर्थडे हो, पार्टी हो, फंक्शन हो तो खाना बचे तो उसे फेंके ना, हमें संपर्क कर कर हमें बुलाए और हम खाना ले जाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाएंगे। तो इस प्रकार से इस रोटी बैंक की शुरुआत हुई जी। तो अभी कितने लोगों को मिनिमम हो जाता है? अभी तो देखिए कोरोना काल में जब शुरू हुआ था तो कोरोना में क्या हुआ कि अब सारी पार्टी तो हो नहीं रही थी जी। तो अब हमारे पास समस्या आ गई कि भोजन आएगा कहाँ से, और खाने वालों की संख्या भी बढ़ गई पहले की तादाद में, क्योंकि लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए थे। तो हमारे IIT BHU के प्रोफेसर PK मिश्रा सर हैं, उन्होंने हमें उनके पास मैंने अपनी समस्याओं को रखा तो उन्होंने हमारे कम्युनिटी किचन के लिए हमें सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। तब जाकर हमारा एक कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई। और जिसके माध्यम से आज मैंने लोगों से कहा कि जिनका पेट भरा हुआ है उनको खिलाने से अच्छा है कि जिनका पेट खाली है उनको हम खिलाएं। तो लोगों ने इस बात की स्वीकृति दी और हमारे बातों को उन्होंने समझा और आज वो लोग सहयोग करते हैं और हमारे किचन में डेली 600, 700, 800 लोगों के लिए प्रसाद अब बनता है और बनने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होता है जी। तो आगे की क्या तैयारी है? हमने सुना है कि आप कुछ और भी सोच रहे हैं। जी, आगे की तैयारी है कि अब हम समाज सेवियों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आती है फंड को लेकर कि भाई फंड कैसे आएगा। तो फंड आएगा तभी तो कोई संस्था चलेगी। तो मैंने सोचा है कि अब इस मॉडल को मैं सस्टेनेबल बनाकर करूँ काम। तो सस्टेनेबल इन द सेंस कहने का मतलब है कि कुछ चार्जेज, जैसे कि हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं वो भी परेशान है, उनके पास भी भोजन की समस्याएं आ रही हैं। तो कुछ बच्चे BHU में भी पढ़ने आते हैं, एडमिशन तो हो जाता है, फीस तो बहुत कम है, एडमिशन मिल जाता है, लेकिन भोजन की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पाती है, खाना इतना महंगा हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए कुछ सस्टेनेबल मॉडल लेकर आना चाह रहे हूँ जिसके माध्यम से उन बच्चों को लाभ मिले और साथ साथ कुछ युवाओं को रोजगार मिले। बड़ा अच्छा लगता है आपका ये कार्य देखकर। मैंने सुना आप गाते बड़ा अच्छा है। अरे बस गा लेते हैं तो गीत। हाँ, तो देखिए मैंने एक चौकीदार गीत चला था कि भैया हम हैं चौकीदार। अच्छा, तो हमने उसमें बना दिया भैया हम हैं सेवादार। अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि सेवादार हम इसलिए अपने आप को कहते हैं कि एक समाज सेवा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो जनता के सहयोग से सेवा करता है। हम अपने पॉकेट से या अपने किसी माध्यम से हम सेवा नहीं दे रहे हैं, जन के सहयोग से जनता के लिए सेवा दिया जा रहा है। इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हम एक माध्यम है कि लोगों की चीज़ों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्रेडिट नॉट गोज टू किशोर तिवारी, क्रेडिट गोज टू जनता जनार्दन, या जो हमारी जनता, हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान है जी। जो आज के डेट में हमारे अन्नदाता हमारे लिए ही हमारे भगवान है। अच्छा। क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन अन्नदाताओं के रूप में हमने भगवान को देखा है। तो इसीलिए हमने गीत गाया कि भैया हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार, कोई नहीं सोएगा भूखा, यही हमारा काम कि भैया हम हैं सेवादार, अब बहिनी हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार, भैया हम हैं सेवादार। मानवता का झंडा लेकर निकले सुबह हो शाम कि भैया हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार, चाची हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आप ये काम कर रहे हैं, कई सारी निगेटिविटी आती होंगी आपके सामने भी, कुछ बुराइयां हैं जो आपको परेशान करती होंगी, कुछ शक्तियां हैं जो आपको हमेशा परेशान करती होंगी कि आपका काम बुरा है या आप जो कर रहे हैं बुरा है, आपके अंदर भी कमी निकाली जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? देखिए, मैं अपने आप को पहले तो एक मानता हूँ कि एक मैं व्यक्ति हूँ और मैं सनातन धर्म को बड़ा दिल से मानता हूँ। अच्छा, और मैं भगवान को भी बड़ा दिल से मानता हूँ। तो मैं अपने जीवन में कभी किसी इंसान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता हूँ। जो हमारे शास्त्र ने, जो हमारे धर्म ने हमें जो रास्ता दिखाया है, मैं उस परमपिता परमेश्वर के रास्ते पर सदैव चलता हूँ। जो मार्गदर्शन भगवान करते हैं।
और उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ। तो मैं जब भी कभी मुसीबत में पड़ता हूँ तो उसी आराध्य देव को मैं अपने याद करता हूँ कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर दिया, कैसे लोगों ने मुझे कहा। तो भगवान यही हमको कान में या मेरे हृदय में उनकी जो भी भाव आता है, ये आता है कि तू आगे बढ़, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये 4 सालों से यही चीज़ें जो मेरे साथ होती आ रही है कि बड़ी सी बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें छूकर भी नहीं गुजरती हैं, वापस चली जाती हैं। क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि जब तक तू सही है और जब तक तू मुझे अपना बना कर रखा है, मुझे अपना मान रहा है, मेरे रास्ते पे चल रहा है, तेरा जीवन कभी दुखमय नहीं होगा, सुखमय होगा। और हम भी लोगों से यही कहते हैं कि रोटी बैंक देश को भूखमरी मुक्त नहीं बना सकता है, क्योंकि हम एक छोटे से पियादे हैं इस देश के। सही बात है, ठीक है ना। रोटी बैंक देश को इंसानियत युक्त देश बना सकता है कि हर व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए कि अगर कहीं आसपास कोई व्यक्ति नीडी है, जरूरतमंद है, तो उसकी भूख मिटाए और सहायता करे, ताकि हमें प्रतिदिन हर जगह जा जाकर लोगों को खाना खिलाने की जरूरत न पड़े जी। और रोटी बैंक हर घर घर में पहुंच जाए, हर लोग अपने घर से रोटी बैंक इंसानियत का पैगाम लेकर अपने घर से बाहर निकले। यही मुख्य उद्देश्य है रोटी बैंक का जी। तो बनारस के जो लोग हैं या पूरे भारत के लोग जो हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर शादी विवाह किसी भी फंक्शन में लोग बर्बाद करते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं, वो डस्टबिन में चला जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि खाने को बर्बाद न करें। और मैं तो आजकल लोगों को, जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं कहता हूँ भैया कहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, कितने लोग खाना बचा है, तो 15 लोग का बचा है ना भैया, जीवन में कभी अच्छा काम किए हैं? तो बोलते हैं कि भैया करे पूजा पाठ तो बहुत किए हैं। हमने कि काम करिए ना, 15 लोग का खाना लेकर अब फलनवा जगह पे चले जाइए और उन लोगों को खिला दीजिए और कह दीजिएगा मैं रोटी बैंक से हूँ। बस इतना कह दीजिएगा। अगर कोई खाना लेने से मना कर दे तो आप कह दीजिएगा मैं रोटी बैंक से हूँ, और उनको खिलाने के बाद आप महसूस कीजिएगा और मुझे फ़ोन कीजिएगा कि क्या किशोर तिवारी खिलाता तो वो आनंद आपको मिलता, या आप खिला रहे हो तो आपको ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो मैं लोगों से ही कहता हूँ कि खाने को बर्बाद न करें। अगर बच गया हो तो थोड़ी सी बस अपने अंदर के इंसान को जगाने की ज़रूरत है, उसे अपने आसपास अपनी निगाहों को दौड़ाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं एक भूखा बाबा, और हम किसी को गरीब नहीं कहते हैं, प्रभुजन कहते हैं, क्योंकि भगवान इस धरती पे हर चीज को बनाया है, तो प्रभु के जन हम सब हैं। तो उस प्रभुजनों की आप भूख मिटा सकते हैं, तो बर्बाद न करें। और रोटी बैंक अगर नहीं आ सकता है तो आप भी उस जगह पे पहुंचकर उसकी सेवा करें और सुख ले। मतलब सेवा की सुख हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि बस कोई भी भूखा ना रहे, चाहे वो किशोर तिवारी करे चाहे आप करें, कोई भी करे। लोगों को ये सीख भी लेनी चाहिए कि जो भी काम ये कर रहे हैं वो काम हम आप भी अपने घरों में बैठकर भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ ये प्रोग्राम ना होता हो, बर्थडे ना होता हो, शादी ना होता हो, तो हम लोग भी चाहें तो इनके जैसा काम कर सकते हैं। हाँ, ये काफी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, हम किसी छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। एक मिनट, बड़े लेवल पे मैं बोलना चाहूँगा, मतलब जैसे हाँ, बड़े लेवल पे देखिए क्या होता है ना सर, कि जब कोई भी काम की शुरुआत होती है तो उसका लेवल छोटा होता है। आज देखिए मैं अकेला था, आज हमारी टीम में रोशन पटेल हैं, विनय शुक्ला जी हैं, हमारे अन्नदाता भाई हमारे सहयोगी हैं। 17 शहरों में रोटी बैंक, 6 राज्यों में रोटी बैंक की टीम हमारे साथ जुड़ के काम कर रही है। तो ये लोगों ने इस चीज को बड़ा बनाया है। और जब ये रोटी बैंक हर घर घर में पहुंच जाएगा तो 130 करोड़ की आबादी रोटी बैंक हो जाएगी। नहीं सही बात है। 130 करोड़ की जो आबादी है ना, वो रोटी बैंक अपने आप में हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंसानियतवादी सोच को देश के अंदर जगाना है। हम देश की समस्या नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम सोच बदल सकते जरूर हैं लोगों की। एक कदम ही बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, क्योंकि जो भी शुरू करता है किसी एक कदम से ही करता है। बिल्कुल। तो आपको केवल शुरू करने की जरूरत है। बिल्कुल। और बस इसी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो सबसे पहले तो उनको फिर से एक बार शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि जब से मैं बैठा हूँ पता नहीं कितने कॉल आए होंगे, क्योंकि लोगों के कॉल्स आते हैं, जरूरतमंद लोगों के भी कॉल्स आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो में आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, और मेरे तरफ से भी आपको नमस्कार, प्रणाम। और सभी श्रोता या जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे इस लाइव वीडियो को, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किशोर सर की बातें कैसी लगी, उनके विचार कैसे लगे, और आप भी चाहते हो कि आपके आस पड़ोस का कोई अच्छा व्यक्ति, कोई चर्चित व्यक्ति या कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे शो में आए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया झट से जाइए सब्सक्राइब बटन यानी कि बेल घंटे को दबाइए, ताकि आप हमारे द्वारा आने वाले नए एपिसोड को सबसे पहले देख सके। लव यू, जय हिंद, बाय।